इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट का विकास कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है जो न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि इनका मकसद इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ पर ऑक्यूपाई करना भी होगा। आपको हम बताएंगे कि इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है और कैसे यह मौजूदा एयरक्राफ्ट से अलग होने वाला है और कैसे इसका नाम हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42 रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया है कि इस समय HAL एक ऐसे प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन और डेवलपमेंट पे काम कर रही है जिसका नाम हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42 यानी HLFT42 है, और इसके अंतर्गत तेजस के ही एयरफ्रेम पर आधारित एक नया ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, और इसको सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी स्पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। और इसका प्रदर्शन एरो इंडिया 2019 में पहली बार किया गया था। इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आई है स्पोर्ट को लेकर के, उसमें ये बताया गया है कि इसको बनाने का मकसद न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, उनमें कम्पीट भी करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि US एयरफोर्स का जो TX प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत उनको न्यू जनरेशन के ट्रेनर्स की ज़रूरत थी, जिसको बाद में बोइंग और साप के वेंचर के द्वारा जीता गया था। तो ऐसे ही किसी जो नए कह सकते हैं कंपटीशन है, उसमें कम्पीट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रकार के एडवांस ट्रेनर का निर्माण कर रही हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एयर 6002 फेज़ 1 नाम से अपनी एक रिक्वायरमेंट पब्लिश करी थी, जहां पर उनको लीडिंग फाइटर ट्रेनर्स की ज़रूरत थी ताकि वो अपने पुराने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस कर सकें। और उस समय भारत ने भी अपना ये एयरक्राफ्ट पेश किया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई खास डेवलपमेंट ना हो पाने के कारण ये माना जा रहा था कि कोई भी देश इसमें इंटरेस्ट दिखाने से बच रहे थे। और इसी चीज़ से सबक लेते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस पे जो निर्माण कार्यक्रम है उसको काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया है, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये जो एयरक्राफ्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब अगर हम लीडिंग फाइटर ट्रेनर की बात करें तो ये बेसिकली एक गैप को फिल करेगा जो कि एडवांस लेवल की ट्रेनिंग और फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने से पहले क्रिएट होता है। यानी कि जब हमारे भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो अपने हॉक 132 एयरक्राफ्ट में जो 3rd स्टेज की ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद इनको इन एयरक्राफ्ट की सहायता से जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनको कैसे उड़ाना है, उनकी ट्रेनिंग इसी में दी जाएगी। बात करें अगर हम अपने लीडिंग फाइटर ट्रेनर की, तो इसमें आपको एक वाइड एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसमें साइड स्टिक कंट्रोलर देखने को मिलेगा। हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यानी ESA रेडार, जो कि भारत का उत्तम ESA रेडार होगा, उसका इस्तेमाल होता आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी दिया जाएगा जो कि एडवांस ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। इसके अलावा इसमें कस्टमाइज मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि इसी एयरक्राफ्ट से जो Su-30 MKI है और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हैं और दूसरे जो मॉडर्न फाइटर्स हैं, उनके जो फ्लाइट पैटर्न है और उनके जो पूरे ट्रेनिंग पैटर्न है उसको समझने के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है पायलट्स की। गौर करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही नहीं होगा, बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कॉम्बैट रोल्स में भी किया जा सकता है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जहां तक बात रही, तो उनका ये मानना है कि 2024 तक इसमें जो काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे। फिलहाल अगर हम इनिशियली बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 73 तेजस मार्क 1A और तकरीबन 18 की संख्या में जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं LCA के, उनको ऑर्डर्स है। और इसी वर्ष के अंत तक तकरीबन 2 से 6 के बीच में जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं वो भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। बाकी का जो ऑर्डर है वो चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। लीडिंग फाइटर ट्रेनर्स की बात की जाए तो आपको याद होगा वो रिपोर्ट जिसमें हमने MiG-21 की रिपोर्ट को कवर किया था, और हमने आपको बताया भी था कि इस समय तकरीबन इनकी कमियों को पूरा करने के लिए संभव है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को LCA लिफ्ट की, या अगर हम बात करें हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर की, तो तकरीबन 3 स्क्वाड्रन का ऑर्डर HAL को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया जा सकता है, जिसके आधार पर इंडियन एयरफोर्स अपने जो एयरक्राफ्ट की कमियां हैं उनको पूरा कर सकता है, जो कि MiG-21 के बाहर जाने के बाद क्रिएट होंगी।
और इन एयरक्राफ्ट की खास बात ये होगी कि न सिर्फ ये एडवांस ट्रेनिंग में सहायता करेंगे बल्कि युद्ध की स्थिति में ये पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल भी होंगे, यानी किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए इनमें वो सारे ज़रूरी साजो सामान और हथियार होंगे जो कि एयरक्राफ्ट का हिस्सा होना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारत की तरफ से तमाम जो मित्र देश हैं जिनको इस समय इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है उनको ऑफ़र भी किए जाएंगे और भारत पूरी तरीके से इनको कस्टमाइज़ करने के लिए भी तैयार होगा। अब अगर हम पुराने ट्रेनर्स से कंपेयर करें तो इसमें जो बड़ा बदलाव दिखेगा वो आपको कॉकपिट पे ही दिखेगा, जहां पर इसमें एक पूरी बड़ी वाइड एरिया डिस्प्ले होगी, साइड स्टिक कंट्रोल होंगे, HMD होगी और इसके अलावा जो एडवांस एसआर रेडार्स होंगे वो देखने को मिलेंगे और ये सारे हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा रिपोर्ट के हिसाब से जो तेजस के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखना यह है कि फ्यूचर डेवलपमेंट इसमें क्या होता है और आगे चल के इसको लेकर के क्या अपडेट सामने आती है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।